बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। बंधुओं, सादर जय सियाराम। आप सभी लोगों के समक्ष आज हम श्री रामचरितमानस के एक अत्यंत मार्मिक पात्र के संबंध में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। वह पात्र है शूर्पणखा। उसका मैं पूर्व जीवन चरित्र और वर्तमान जीवन चरित्र दोनों के संबंध में अति संक्षिप्त उसके जीवनी को सुनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। आइए सादर जय सियाराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बंधुओं, हम आप सभी श्री रामचरितमानस का अध्ययन किए हैं, कथा सुने हैं, लीला के माध्यम से दर्शन किए हैं कि शूर्पणखा का क्या रोल था, कैसा उसका जीवनी था, यह आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु उसी को मैं पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। दर्शक बंधुओं, जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने और निर्ममता से नरसंहार करने के वजह से घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों की तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं मिल पाता, परंतु इसने श्री सीताराम जी, भैया लक्ष्मण का दर्शन किया एवं बातचीत भी किया। परंतु एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया होगा जिसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा के दर्शन के लिए अनेक साधु संत ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक साधना आराधना करते हैं, इसके बाद भी उन्हें परमात्मा का दर्शन नहीं मिल पाता। परंतु यह पुण्यात्मा जरूर ही पिछले जन्म में इन्होंने बहुत ही पुण्य कर्म किया होगा, जिससे इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया साक्षात दर्शन करने का, वार्ता करने का। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नाम की अप्सरा थी। रंभा, मेनका इत्यादि जो इंद्रलोक की अप्सराएं थी, उनमें से एक थी। इनका भी अप्सराओं में प्रमुख रूप से गिनती होती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नाच गान चल रहा था। उस समय यह नयनतारा ने इंद्र को अपने आंख से इशारा कर दी। इसे देख इंद्र काम बाण से विचलित हो गया
और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। एक समय पृथ्वी पर वज्रा नाम की एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या को देखकर इंद्र घबरा गया और सोचा कि यह तपस्या के बल पर कहीं हमारा इंद्रासन पर कब्जा न कर ले। इसलिए इन्होंने अपने प्रमुख अप्सराओं को वज्रा मुनि की तपस्या भंग करने के लिए आग्रह किया, परंतु किसी अप्सरा ने तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात यह नयनतारा जो अप्सरा थी, इसको इंद्र बहुत मानते थे, इससे बहुत प्रेम करते थे। इंद्र नयनतारा से बोले, तुम मेरा अति प्रिय हो और जो भी कठिन काम होता है किसी से नहीं बनता है, तो जो प्रिय व्यक्ति होता है उसी से निवेदन किया जाता है कि आप हमारा काम कर दीजिए। इंद्र कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी पर जाकर वज्रा मुनि का तपस्या भंग कर दो। इन्होंने इंद्र के मोह जाल में फंसी हुई थी, प्रेम जाल में। नहीं कहने की हिम्मत नहीं थी। इन्होंने पृथ्वी पर आकर वज्रा मुनि का तपस्या भंग कर दिया। तपस्या भंग होने पर वज्रा मुनि ने बहुत क्रोधित होकर इस अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। मुनि ने कहा कि तूने हमारा भजन ध्यान में तपस्या में बाधा उत्पन्न किया, हमारा तपस्या भंग किया। यह सब राक्षसों का काम है, देवताओं का काम नहीं है। मैं श्राप देता हूं कि जाओ तू तुरंत ही राक्षस योनि को प्राप्त हो जा। यह श्राप सुनकर नयनतारा कांपने लगी, महात्मा के चरण पकड़ लिए। कहे, भगवान, हम स्त्री जाति मोह जाल में फंसकर किसी के कहने पर आपकी तपस्या भंग किया हूं। हमें महाराज इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए प्रेरित किया था और हम इसका परिणाम न जानते हुए आपका तपस्या में बाधा उत्पन्न किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। वज्रा मुनि के से बहुत ही अनुनय विनय प्रार्थना किया। मुनि ने कहा कि हमारा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, यह सत्य होगा ही, तुम राक्षसी बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब नयनतारा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, हमें मृत्युलोक में कब तक राक्षसी योनि में रहना पड़ेगा और हमारा उद्धार कैसे होगा। तब वज्रा मुनि ने उसे पूरा कथा वृतांत सुनाया कि त्रेता युग में परमात्मा जगत पालक साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर का अवतार मनुष्य रूप में होगा। वो श्री राम रूप में अवतार लेंगे और उन्हीं के दर्शन स्पर्श वार्तालाप करने के बाद तुम्हारा यह शरीर राक्षसी वृत्ति कुछ क्षण के लिए तो समाप्त हो जाएगा और फिर राक्षसी शरीर प्राप्त होगा, परंतु तुम्हें इसका ज्ञान रहेगा पिछले जन्म का, और फिर कुछ समय के बाद तुम राक्षसी योनि से छूटकर पुनः अपने
पूर्व स्वरूप में चली आओगी। तब वही अप्सरा श्राप के कारण देह त्याग कर राक्षसी योनि सूपनखा नाम की राक्षसी बन गई और उन्होंने कहा, प्रभु के दर्शन पाने पर तुम्हारा वही नयन तारा वाला मोहक रूप कुछ समय में प्राप्त हो जाएगा। परंतु सूपनखा ने तुरंत ही राक्षस योनि प्राप्त किया और सूपनखा के रूप में परिणित हो गई। परंतु सूपनखा ने गलती कर दिया। पहले राम के पास चला गया। ब्रह्म को पाने के लिए पहले भक्ति और वैराग का आश्रय लेना चाहिए। भगवान करुणामय हैं, इसलिए प्रभु ने कहा कि भक्ति अर्थात सीता के अधीन हूं, इसलिए तुम्हारा वरण नहीं कर सकता। उन्होंने माता सीता अर्थात भक्ति को खा जाने के लिए दौड़ा। वैराग्य रूपी लक्ष्मण उनका नाक कान काट दिए। वैराग के स्पर्श करते ही उसका ज्ञान चक्षु खुल गया और उसका बुद्धि बदल गई। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की। भगवान ने राक्षसों को मारने के लिए प्रण किया था। इस प्रण में उन्होंने सहायक बनकर अर्थात भगवान की लीला में सहयोग करने लगा एक पात्र बन गए। आइए सूपनखा का अगले जीवन का से परिचित कराता हूं आप लोगों को। कालांतर में यही नयनतारा अप्सरा मुनि के श्राप से सूपनखा नाम की राक्षसी बनी और ऋषि विशेषरवा की पुत्री बनी और रावण कुंभकर्ण की बहन के रूप में जानी जाती। एक बार लंका में रावण की सभा में एक बहुत बड़ा बैठक चल रही थी। उसमें पाताल लोक के असुर भी आए थे। पाताल लोक के निवासी राजा कालिका के साथ विद्युत जिह्वा नाम के असुर भी आया था, जो राजा कालिका का प्रमुख सेनापति था। सूर्पनखा ने विद्युत जिह्वा को सभा में आते देखा तो उसके रूप और यौवन पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे विवाह का प्रण ठान लिया। वह अपने मन में पति रूप में विद्युत जिह्वा को निश्चय कर लिया कि यही हमारा पति प्राप्त हो। सभा समाप्त होने पर उसने अपने भाई रावण से अपना मन का बात कह दिया। रावण पाताल लोक जाकर सूपनखा का विवाह विद्युत जिह्वा से करा दिया और सूपनखा पाताल लोक में अपने पति विद्युत जिह्वा के साथ रहने लगी। कुछ दिनों पश्चात राजा कालिका को जीतने के लिए उसके राज्य पर रावण ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में रावण ने राजा कालिका समेत विद्युत जिह्वा को भी मार दिया। अपनी पति की मृत्यु देखकर सूपनखा अत्यंत दुखित हुई और अपने पति की शव पर लोट लोट कर रोने लगी। अपने भाई रावण को कहा, भाई तुमने मुझे विधवा बना दिया, क्या सबको मार देते ठीक था, हमारे पति को कम से कम तो बचा देते। आप तो जान रहे थे ना, हमारा सुहाग उजाड़ दिया आपने। उसने रावण को कहा कि जिस प्रकार आज मैं विधवा होकर रो रही हूं,
उसी प्रकार तेरी पत्नी भी तुम्हारे लिए विधवा होकर रोएगी, यह मेरा वचन सत्य है। इसके बाद वह पाताल लोक से मृत्यु लोक में आकर स्वेच्छापूर्वक विचरण करने लगी। पति के मरने के बाद वह स्वतंत्र हो गई, यहां तहां जहां तहां आकर विचरण करती थी बिना रोक टोक। और रावण ने भी उसे छूट दे दिया कि बहन जहां भी इच्छा करे तुम विचरण करो, सारा राज्य हमारा है, यहां तुम्हारा कोई रोक टोक नहीं करेगा, तुम स्वच्छंद होकर विचरण करो, जैसे रहना हो रहो, हम तुमको किसी प्रकार का अवरोध विरोध नहीं करेंगे। श्री रामचरितमानस में इसका संक्षिप्त प्रसंग मिलता है कि भगवान राम जब पंचवटी में निवास कर रहे थे, उसी समय शूर्पणखा ने घूमती फिरती पंचवटी में पहुंच गया, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। भगवान राम को देखकर उन्होंने अत्यंत मोहित हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, शूर्पणखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई युगल कुमारा, देखी बिकल भई युगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मनहीन रोकी, होई बिकल सक मनहीन रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रबिहि बिलोकी, रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोगे विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगे रहूं कुंवारी, ताते अब लगे रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। यह दशा देखकर उसकी श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई हो चाहे पिता हो, पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली। शूर्पणखा कह रही है कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा,
इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। भगवान राम कह रहे हैं, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रेपो भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। श्री सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और उसकी ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। फिर उन्होंने पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। उसने लक्ष्मण का बात सुनकर के राम जी के पास आया। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी को के पास भेज दिया। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकत प्रगटत भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहाय अनुज सन शयन बुझाई, कहाय अनुज सन शयन बुझाई। वह खिसियाई और क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी। नाक कान कटने के बाद उसने अपने भाई खरदूषण के पास गई। वहां उसने पूरा वृतांत बताया कि अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं और उनके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। ए भाई, दोनों राजकुमारों को बंदी बनाकर उनके सुंदर स्त्री है उसे ले आओ। उन्हें ने हमारा यह नाक कान दुर्दशा की है, काटी है। खर और दूषण दोनों भाई सेना सहित आक्रमण कर देते हैं और क्षण भर में ही भगवान राम सबको माया से मोहित कर कर उन सबों का संहार कर देते हैं। यह देखकर सुप्नखा निराश हो जाती है और वह वहां से सोचता है कि अब क्या करूं। तब उसे जो रावण को श्राप दिया था, जब उसके पति का वध रावण ने किया था, तब उसने श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं विधवा होकर आज विलाप कर रही हूं, ठीक इसी प्रकार एक दिन तुम्हारा पत्नी भी विधवा होकर और तुम्हारे शव पर रोएगी। इसी को मन में जानकर उसने रावण के पास सभा में चला गया। उसने समझ लिया जब खर और दूषण का वध हो गया तब उसके मन में यह निश्चय हो गया कि यह भगवान राम परमात्मा ही है और दूसरा कोई नहीं है। अब उसकी बुद्धि जो है लक्ष्मण जी के हाथ स्पर्श होते ही उसका जो ज्ञान चक्षु था खुल गया और वह परमात्मा भगवान राम के जो लीला था उसमें एक सहयोगी पात्र बन गया, एक माध्यम बन गया रावण तक खबर पहुंचाने के लिए। अर्थात यूं कहिए कि रावण को प्रेरित किया जाकर के और जो बात
खरदूषण के सामने कहा था, उसी बात को पुनः जाकर वहां कहता है कि भैया पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, वे सब राक्षसों को मार मार कर वहां से भगा रहे हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री थी, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मैंने उसे अपहरण करने का प्रयास किया, परंतु जो गोरे नाम लक्ष्मण है उन्होंने हमारा नाक काट दिया। तत्पश्चात मैंने खर और दूषण के पास गया और उनको मैंने यह बात बताई। उन्होंने सेना सहित उन पर आक्रमण किया और दोनों भाई सहित सेना सहित मारे गए। आप जो है यहां रात दिन विषय भोग में पड़े रहते हैं, शराब पीते हैं और सोए रहते हैं। आपके सिर पर शत्रु आ गया है और आपको खबर नहीं है। इतना बात सुनते ही रावण क्रोधित हो गया और कहा, बहन, जिस किसी ने तुम्हारा नाक काटने की दुस्साहस किया है उसका बदला मैं अवश्य लूंगा। बस सुपनखा की रोल यहीं तक थी। इन्होंने भगवान राम और रावण का लड़ाई को जोड़ने में जो बीच में कड़ी थी उसका काम किया। दोनों को लड़ाई का आमना सामना करा दिया। इसके बाद उसका कहीं भी पता नहीं मिलती है कि इसके बाद सुपनखा कहां गई। कहीं ग्रंथों में प्रमाण नहीं मिलता है। मानस में 5 नारियां ऐसे हैं जो भगवान को पाने के लिए बहुत प्रयास की। पहला तो माता सती, परीक्षा करके भगवान को जानना चाहा। माता सीता प्रेम से परमात्मा को बस में किया। स्वयं प्रभा परमात्मा के चरणों में भजन करके अपना परम गति पाई। शूर्पणखा काम भावना से परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा की और माता सुमित्रा ने अपने पुत्र को सेवा में लगा करके परमात्मा से प्रेम किया। हमें भी परमात्मा से किसी न किसी रूप में नाता जोड़कर उनसे प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। जब एक राक्षसी होकर के काम भावना से ही सही रावण ने शत्रुता की भाव रखकर परमात्मा को प्राप्त किया, चाहे हम जिस भाव से भगवान को माने, परंतु हमारा कल्याण ही होगा, क्योंकि वे परमात्मा हैं, पारब्रह्म परमेश्वर हैं। उदाहरण के लिए जैसे अग्नि है, चाहे अग्नि को हम छूते हैं तब भी जलाता है, चाहे किसी भूलवश अग्नि ही मुझसे छू जाए तब भी हम जलते हैं। दोनों प्रकार जलना हमें ही है। ठीक इसी प्रकार चाहे हम जिस रूप से परमात्मा को भजें, हमारा कल्याण ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।